अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पार्ट ए है पैरेलल टू द लाइन दिस और पार्ट बी है परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। मतलब हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है जिसका इस कर्व के ऊपर जो कि पैरेलल है इस लाइन को और परपेंडिकुलर है इस लाइन को। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हमने पॉइंट निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए कर्व के ऊपर, तो पॉइंट कर्व के ऊपर आ जाएगा और हमें स्लोप चाहिए। दो चीजें चाहिए, कर्व और स्लोप। तो हमने पॉइंट सपोज कर लिया, लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर हमने x1 y1 पॉइंट सपोज कर लिया। अब ये x1 y1 पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर या कर्व के ऊपर लाई करे तो हम उस पॉइंट को उस इक्वेशन में रख पुट करके हम जो है वो इक्वेशन बना सकते हैं। तो x1 y1 जो वो सेटिस्फाई करेगा कर्व को, क्योंकि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो कर्व है हमारा y इक्वल टू दिस। तो जहां जहां y है वहां y1 आ जाएगा, जहां जहां x है वहां x1 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई y1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। तो अब डेरिवेटिव लेना है हमने। डेरिवेटिव ले लिया dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो डेरिवेटिव 2x माइनस 2 आ गया। अब ये हमारे पास स्लोप बनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस। तो अब इस स्लोप को स्लोप में भी हम x1 y1 पॉइंट पुट कर देंगे। तो हमारे पास dy ओवर dx टू x1 y1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये स्लोप बन गई है एट x1 y1 और हमें इक्वेशन भी दी गई है जिसके पैरेलल सपोज कर लिया ये है लाइन वो जो हमें दी गई है, इसको पैरेलल है ये लाइन जो टेंजेंट है। तो इसकी स्लोप को हम निकाल सकते हैं। इसकी स्लोप को निकालने के बाद जो कर्व के ऊपर स्लोप आई है उसके बराबर पुट कर देंगे। तो कर्व के ऊपर स्लोप हमारे पास आई है 2x1 माइनस 2 और इसकी स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना बना माइनस 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो स्लोप हमारी 2 बन गई है। अगर स्लोप 2 है, इस लाइन की स्लोप 2 आ गई है और इस लाइन की स्लोप 2x1 माइनस 2 आई है और ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अगर लाइनें पैरेलल हो तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो इस स्लोप को हमने इस स्लोप के इक्वल कर दिया। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज दिस, देयरफॉर 2x1 minus 2 is equal to 2, 2x1 is equal to 4 and x1 is equal to 2। अब x1 की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ गई है। अब हमने y1 की वैल्यू को निकालना है। तो y1 की वैल्यू को आप यहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। x1 की वैल्यू को पुट कर दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास पॉइंट आ चुका है 2,7। 2,7 पॉइंट ये बना है और स्लोप हमारे पास पड़ी हुई है 2 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब हमने इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की 2,7 पॉइंट के ऊपर और स्लोप जो है वो 2 के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस y1, y1 की जगह पर कितना आ गया 7 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी है 2 के बराबर, m आता है यहाँ पर m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्लोप आ गई इंटू x माइनस x1, x1 की जगह पर कितना आ गया 2 आ गया। वैसे आपकी जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहां पर इसका नाम x नोट y नोट करके रखा हुआ है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ही रखा हुआ है। तो y माइनस y नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x नोट। तो x नोट बाई नोट आ गया।
तो एक्स नॉट और वाई नॉट की जगह रखते हैं कितना है 2,7। तो अब हमने इसको सॉल्व किया है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 4 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन जो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमने इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वो निकालनी है हमने टेंजेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर, तो किसी एक कर्व के ऊपर हमें x1 y1 पॉइंट सपोज कर लिया, क्योंकि वो पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। उस पॉइंट को निकालने के बाद ही हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल पाएंगे। तो देन दैट x1 y1 पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन हम उसको पुट कर सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक x1 और y1 में बन चुकी है। अब dy ओवर dx डेरिवेटिव लेना है 2x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस 2। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनी एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो अब हमने x1 y1 के ऊपर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इसकी स्लोप निकालनी है। ये स्लोप निकली है 2x माइनस 2 एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर x1 आ जाएगा, तो 2x1 माइनस 2 जो है वो इसकी स्लोप बनी है। और हमें ये एक लाइन दी हुई है परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो टेंजेंट है वो उस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो सोच कर लिया, ये है वो परपेंडिकुलर लाइन और ये है टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास ये आई है और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमारे पास ये आई है। ये हमने कैसे निकाली, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो, हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 इसकी स्लोप आ चुकी है। अब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनकी दोनों की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। +1 में शायद आपने पढ़ा होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 ए स्लोप हमारे पास ये आ गई 2x1 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 6x1 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 6x1 इज इक्वल टू 5 एंड x1 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। अब x1 की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब y1 की वैल्यू को निकालना है, तो x1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और y1 की वैल्यू को निकालेंगे। x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी, आगे का क्वेश्चन आप खुद करेंगे। x1 और y1 की x1 की वैल्यू ये आ चुकी है, y1 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके x1 की वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। और फिर हम इक्वेशन निकालेंगे, जो हमारे पास पॉइंट आएगा 5 ओवर 6 कॉमा जो y की वैल्यू आप यहाँ पर निकालोगे उस पॉइंट के ऊपर। और स्लोप जो है, स्लोप हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी -1/3। स्लोप ऑफ द लाइन दी है, तो इसकी स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनेगी। तो इस क्वेश्चन को आगे आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो हमने ये बताना है कि टेंजेंट्स की इक्वेशन जो है, टेंजेंट्स की इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 के ऊपर, इस कर्व के ऊपर और इन पॉइंटों के ऊपर दोनों टेंजेंट्स जो आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि दोनों की स्लोप्स इक्वल है। तो कर्व हमारे पास ये y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 dy ओवर dx इक्वल टू 21x², वही x बार n वाला फार्मूला, और इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा।
डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये 21 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 84, और इसी ढंग से डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 के ऊपर हमने स्लोप निकाल ली, वो भी 84 बनी है। तो स्लोप्स आर इक्वल, सो द टेंजेंट विल बी पैरेलल। Question number 17. Find the points on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. हमने पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर इस कर्व की जो टेंजेंट है वो इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट हो। तो लेट y इक्वल टू x क्यूब, इट इज गिवन। लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट x1 को y1 मान लिया, उसका नाम हमने p रख दिया। तो देन y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। मैंने पहले आपको बताया है कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है या लाइन के ऊपर लाई करता है तो हम उस पॉइंट को कर्व के ऊपर या लाइन के ऊपर रख करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसी ढंग से x1 y1 जो कर्व के ऊपर लाई करा, तो कर्व की इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हम इसका यूज करेंगे आगे जाकर के। तो डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव मीन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हमने पॉइंट कौन सा सपोज किया हुआ है, x1 y1। तो x1 y1 के ऊपर हमारी स्लोप जो है 3x1 का होल स्क्वायर, ये बन चुकी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या बोला है कि जो टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो टेंजेंट आ गई 3x1 का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट आ गया y1। अब y1 की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है x1 क्यूब, तो यहाँ पर x1 क्यूब भर दिया। अब इसको हमने इकट्ठा कर लिया एक साइड में। तो x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 3। तो दो पॉइंट आए हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 0 है तो y भी हमारा 0 पुट कर बन रहा है, यहाँ पर पुट करके x1 जो है वो 0 आ गया, तो y1 भी हमारा 0 बन जाएगा। और x1 अगर हमारा x1 जो है हमारा 3 है तो y1 जो है हमारा 27 बन जाएगा। Therefore points will be 0, 0 and 3, 27 याद करके लिख लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 5। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कर्व हमें दिया गया है और टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो किस किस पॉइंट के ऊपर से कर्व के किस पॉइंट से वो टेंजेंट आ रही है, जो कि 0 पॉइंट से ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 5। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी इसको। लेट कर्व को कोई हमारे पास पॉइंट P है, x1 और y1 पॉइंट ले लिया जिसके ऊपर टेंजेंट है। अब टेंजेंट है x1 y1 के ऊपर, तो x1 y1 जो है वो हम कर्व के बीच में हम इस पॉइंट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर या किसी कर्व के ऊपर लाई करता हो तो हम उस कर्व को, उस पॉइंट को उस कर्व में रख के कंडीशन निकाल सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इसको। अब डेरिवेटिव dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 12x माइनस 10x बार 4। तो ये क्या बना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर ऑन द कर्व। टेंजेंट की इक्वेशन ये बन गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1 इज दिस।
x1 y1 पुट कर दिया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x1 कोमा y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ये फार्मूला आपने याद रखना है स्लोप निकालने का, इक्वेशन निकालने का। तो y माइनस y1 x1 और y1 से पास कर रही है इक्वल टू स्लोप, स्लोप ये आई है हमारे पास 2x1 स्क्वायर माइनस 10x पावर 4 और x माइनस x1। अब दिया गया है कि टेंजेंट जब ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब है x की पावर 0 है और y की पावर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो जहां जहां x और y है वहां वहां 0 आ जाएगा। देन 3 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू 0 माइनस x1। तो हमारे पास आप इसको सॉल्व करके अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन हमारे पास माइनस y1 इक्वल टू माइनस 12x1 क्यूब प्लस 10x1 की पावर 5 एंड y1 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 4। ये इक्वेशन बनी, सॉरी x1 की पावर 5, ये इक्वेशन नंबर बनी है 4। तो ये देखिए y1 की एक वैल्यू हमारे पास ये आई है और y1 की एक वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में हम इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल कर दी, 4x1 माइनस 2x1 पावर 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 पावर 5। अब इनको इकट्ठा कर लिया, हमारे पास इक्वेशन बन गई माइनस 8x1 क्यूब कॉमन ले लिया, 1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से x1 की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 आई है। अब हमने इसके ऊपर इक्वेशन वैल्यू निकालनी है, x1 और x और y की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू हमारे पास निकली है 3 वैल्यूज। ये इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 का 5। तो जब व्हेन x1 इज 0 देन y1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 की पावर 5, देन y1 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये एक पॉइंट बन गया 0,0। अब जब हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x1 इज इक्वल टू 1 देन y1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5। तो दैट इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज 2। तो y1 इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन, एक पॉइंट हमारे पास बन गया, x इज 1 y इज 2। इसी ढंग से व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने x की वैल्यू को -1 पुट करके y1 की वैल्यू को निकाल लेना है। तो वो 3 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे जिनके ऊपर टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रही होगी। पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। मतलब हमें पॉइंट दिया हुआ ये, फॉर द कर्व a y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, द गिवन कर्व इज a y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2ay dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब dy और dx की वैल्यू को निकाल दिया, 3x स्क्वायर ओवर 2ay। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन गई है कर्व के ऊपर। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब इज, अब यहाँ पर हम x की जगह पर am स्क्वायर पुट कर देंगे और y की जगह पर am क्यूब पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद काट के हमारे पास 3/2 m जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनी है। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल लेने पर
-2/3m आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस बाई वन की जगह पर ये है, इज इक्वल टू स्लोप ये है इंटू x माइनस x1 ये है। तो इसको अब हमने कुछ नहीं किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और इकट्ठा कर लिया है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3m बाय -3a m की पावर 4 माइनस 2a m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Question number 21. Find the equation of the normal to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line this. हमें एक इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, जो कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस दी हुई लाइन को पैरेलल हो। तो दी हुई लाइन पैरेलल मैंने ये सपोज कर ली है, नॉर्मल हमारा ये आया, नॉर्मल और ये लाइन जो वो आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट P जो है कोई एक पॉइंट P कर्व के ऊपर ले लिया x1, y1। तो वो x1, y1 हमने पॉइंट लिया है, तो वो कर्व के ऊपर हम उसको पुट करके उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है x1 और y1 में। तो dy ओवर dx जब डेरिवेटिव लिया तो इसका टेंजेंट की हमारे पास कर्व के ऊपर टेंजेंट की स्लोप निकल गई हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 एट एनी पॉइंट। अब हमने पॉइंट x1, y1 के ऊपर निकालनी है स्लोप। तो जहां जहां x1 है, जहां जहां x है वहां पर x1 आ जाएगा, जहां पर y है वहां पर y1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप बन गई 3x1 स्क्वायर प्लस 2। अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, हमने निकालने है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। मतलब टेंजेंट की स्लोप हमारे पास आ चुकी है, नॉर्मल की स्लोप को निकालना है। तो नॉर्मल की स्लोप को हम कैसे निकालते हैं, माइनस इसका रेसिप्रोकल लेना है और माइनस करना है। तो माइनस यहाँ ओवर 1 है, तो -1/3x1 स्क्वायर प्लस 2। तो ये स्लोप आ गई नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप हमें गिवन लाइन है वहां से भी हमारे पास में निकल जाएगी। तो गिवन लाइन ये है जो कि पैरेलल है, नॉर्मल को पैरेलल है, तो नॉर्मल की और इसकी दोनों की स्लोप में आपस में इक्वल होंगी। तो इसकी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप को निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर 1, तो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दोनों स्लोप्स हैं, ये भी स्लोप है और ये भी हमारे पास स्लोप है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू इक्वल टू +-2 आ गई है। अब हमने यहाँ पर y1 की वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू हमारे पास +-2 आ चुकी है। when x1 is 2 then y1 is equal to, अब हमारे पास इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, उसमें पुट कर दिया। तो हमारे पास y की वैल्यू y1 की वैल्यू जो 18 आ गई है। तो एक पॉइंट तो आ गया 2,18। अब दूसरा वैन x इज इक्वल टू -2, जब x हमारा -2 के बराबर है तो -2 क्यूब इसी में पुट किया हुआ है, प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। तो हमारे पास y की वैल्यू -6 आई है। तो दूसरा पॉइंट आ गया -2,-6। अब हमने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,18 एंड हैविंग स्लोप -1/14। तो यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली है, फार्मूला लगाया है y-1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 इस पॉइंट के ऊपर। तो इक्वेशन हमारी बनी है x प्लस 14 y इक्वल टू 254। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर निकालनी है -2,-6 के ऊपर। इसको आप खुद निकालेंगे, जहां जहां 18 आ रहा है वहां वहां -6 आएगा और जहां जहां 2 आ रहा है वहां वहां -2 आएगा और हमारी दूसरी इक्वेशन जो वो नॉर्मल की निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप खुद करेंगे। प्रूव दैट द कर्व x equal to y square and xy equal to k cut at right angles if
8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो हमें कर्व दिए गए हैं, वो राइट एंगल्स के ऊपर कट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो निकालेंगे और फिर उनकी स्लोप्स निकालेंगे टेंजेंट्स की, और टेंजेंट्स की स्लोप्स जो है वो आपस में वो राइट एंगल्स के ऊपर तब होंगे जब उनकी जो स्लोप्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगी। दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, एक्स वाई इक्वल टू के इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। दो कर्व्स को अगर हमने सॉल्व करना है, मान लेते हैं एक कर्व है दूसरा कर्व है, जब वो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो किसी लाइन का किसी कर्व के लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो लाइन का इंटरसेक्शन आएगा। अगर लाइन का कर्व के साथ करेंगे तो कर्व का और लाइन का इंटरसेक्शन आएगा। और अगर हम इनको सॉल्व करेंगे कर्व को कर्व के साथ तो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो हमने सॉल्व करना है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दी। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3। यहाँ पर कुछ नहीं लिया, क्यूब रूट लिया, यहाँ पर क्यूब रूट दोनों तरफ का ले लिया, वाई क्यूब को खत्म करना था तो इसकी पावर 1/3 कर दी, इसकी पावर भी 1/3 कर दी। तो y इक्वल टू के की पावर 1/3 आ गई। अब y के हमने x की वैल्यू को निकालना है, पुट y इक्वल टू के की पावर 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू को k की पावर 1/3 पुट कर दिया और परे ले गए। तो परे ले जाके क्या होगा, k ओवर y, और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी k की पावर 1/3। तो ऊपर चली गई, ऊपर जाकर के ये क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी, और माइनस होकर के k के साथ इकट्ठी होगी। तो k बेस आपस में सेम है, पावरें आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/3 है। तो k की पावर 1 - 1/3 इक्वल टू k की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज p पॉइंट k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। अब इनके ऊपर हमने क्या करना है, स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स निकालना है, और स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स जो आएंगी उनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन हमने निकालनी है। अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है, पॉइंट P k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। अब हमने स्लोप्स निकालनी है। तो ये हमारा फर्स्ट कर्व है, इस कर्व को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 बन गया, इज इक्वल टू 2/dy/dx बन गया। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। अब dy/dx एट p k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/2 k की पावर 1/3। अब हमने निकालनी है, डिफरेंशिएट करना है इसको, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएटिंग differentiating 2 with respect to x, इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x। अब यहाँ पर dy/dx एट पॉइंट P k की पावर 2/3 k की पावर
1/3, इसके ऊपर वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ बाई है वहाँ पर आ जाएगा एक्स की के की पावर 1/3 और एक्स की जगह आ जाएगा के की पावर 2/3 और ये माइनस है यहाँ पर। अब दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स की स्लोप्स हमारे पास आ चुकी है। एक स्लोप है ये माइनस ऑफ के की पावर 1/3 ओवर के की पावर 2/3 और दूसरी थी शायद ये वाली है 1/2 के की पावर 1/3, यहाँ से मैंने साफ कर दिया है। तो अब ये टेंजेंट जो है, ये जो है कर्व जो है वो कट एट राइट एंगल्स इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर टेंजेंट इज इक्वल टू -1। तो ये पहले की टेंजेंट की सॉरी टेंजेंट के सॉरी टेंजेंट की स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो पहले की स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दूसरे कर्व की स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1। तो अब ये -1 कैंसिल हो गया, के की पावर 1/3 के की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/2 इंटू के की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब हमने के की वैल्यू को, इस कंडीशन को निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले लेंगे तो ये बन गया 2 के की पावर 2/3। अब इसको हमने 8 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो क्यूब ले लिया, दोनों साइड में क्यूब, यहाँ भी क्यूब लिया, यहाँ भी क्यूब लिया। तो यहाँ क्यूब लेने पर ये पावर जो है 2/3 इंटू 3 हो जाएगी, तो 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है वो आपकी कंडीशन निकल जाएगी। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, 24th एंड 25th। वो दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे ऐसे हमने कर लिए हैं। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.5, 6.4 जो है वो हमारे सिलेबस से कट कर दी गई है, तो 6.5 जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।